मेरे बंधुओं और मेरी माता तुल्य बहनों, हाजिर हूं मैं आपके सामने आपके रेनबो पार्ट 2 से प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है भारत इज माई होम। हाँ, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने पहले चैप्टर को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को हमने एक्सप्लेन करके उस चैप्टर को खत्म कर लिया है। उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं उन सबको भी हमने देख लिया हुआ है। आज अपनी बारी है सेकंड चैप्टर को पढ़ने की, जिसका नाम है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम लिखा है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो आओ, तैयार हो जाओ और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को गहराई में चलकर पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी आदत है हमेशा से कि हम बाल की खाल निकालते रहते हैं और चैप्टर को गहराई तक जाके पढ़ते हैं। ये चैप्टर भी, ये लेक्चर भी अपना भिन्न नहीं होने वाला है। हम उसी तरह से गहराई से पढ़ते हुए चलेंगे। भाई साहब, ये जो बुक है आपका रेनबो पार्ट 2 है, और उस रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन को उठाकर हमने सेकंड चैप्टर लिया हुआ है, जिसका नाम है भारत इज माई होम। लिखा है हमारे साहब ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चले आते हैं कि अपने चैप्टर को पढ़ने। अच्छा, इससे पहले कि हम चैप्टर को आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूं। इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रोड मैप ऑफ द चैप्टर देख लो। पहला पॉइंट हम क्या करने वाले हैं दोस्त, कि अथर के इंट्रोडक्शन को लेने वाले। आपको मालूम है कि हम लोग हर चैप्टर को 2 हिस्सों में तोड़कर पढ़ते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? तो पहला हिस्सा, किसी भी चैप्टर को हम उठाते हैं अंग्रेजी के, और पहले हिस्से को हम ऑथर्स के इंट्रोडक्शन का नाम देते हैं, और दूसरे हिस्से को हम लोग कंटेंट का नाम देते हैं, या इसी को हम डीप डाइव करते हैं। बहुत अंदर तक चल के, गहराई तक चल के हम इस कंटेंट को पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हर चैप्टर को 2 हिस्सों में हमें करना है। पहला हिस्सा है ऑथर्स इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्सा है कंटेंट को डीप डाइव। तो भाई साहब देखो, हमने क्या क्या करना है भाई साहब। पहला हिस्सा ऑथर्स इंट्रोडक्शन, फिर क्या करेंगे दूसरा, इस इंट्रोडक्शन में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, पहले तो एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लो हम। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर उसके बाद से जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, उन सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग देखते चलेंगे। साथ ही साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, यानी लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है हमारा, वो दरअसल हिंदी में ही होने वाला है, या बाइलिंगुअल कह लें तो हम बाइलिंगुअल या हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो यहां हटा दें इसको। और क्या करने वाले हैं दोस्त, तो अपना ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी हमने कवर किया आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो भी हम कवर करेंगे, तो भाई साहब उसी लेक्चर से जुड़े हुए जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव है वो सबको देखना है। साथ ही साथ उसी लेक्चर से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको भी हमें कवर करना है। तो ये रहा अपना रोड मैप। इसी को पकड़ते हुए, इसी के सहारे, इसी मैप के सहारे हमें पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्या पहला क्या करना है आपको, ऑथर्स का इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है जस्ट। दूसरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा हार्ड वर्ड्स को हम देखने वाले। चौथा ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले, और पांचवा सब्जेक्टिव कवर करने वाले, जितना भी आज लेक्चर में हम पढ़ लेंगे वो। तो चलें देखते हैं भाई, ऑथर के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये रहा अपना इंट्रोडक्शन। जो हमारे ऑथर साहब का नाम है, आपको मालूम है, नाम है उनका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर से यहाँ मुराद ये कोई एमबीबीएस नहीं थे, मेडिकल रूप से ये डॉक्टर नहीं थे, बल्कि इन्होंने पीएचडी किया हुआ था। इस वजह से इनके नाम के पहले ये डॉक्टरेट की डिग्री लगी। तो दरअसल इनका नाम हुआ पूरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है भाई, आओ आगे देखते हैं। जन्म कब हुआ इनका, तो इनका जन्म हुआ है 8 फरवरी 1897 में। 1897 का वो साल था, और फरवरी का महीना और 8वीं तारीख जब इनका जन्म होता है। कहां पर होता है भाई, हैदराबाद में। अब ये जो हैदराबाद है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ये राजधानी है। हैदराबाद अपना राजधानी है वर्तमान में तेलंगाना की, लेकिन पहले वो राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की। तो आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश 2014 में टूटा। तो 2014 में जब 2 राज्य बना दिए गए, आंध्र प्रदेश अलग से और तेलंगाना अलग से, तो ये शुरुआत में जो अपनी हैदराबाद थी, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद ये तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई आपकी अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अब वर्तमान में अमरावती, और अपनी हैदराबाद की राजधानी हो गई तेलंगाना। ठीक है भाई, चले आगे देखते हैं कहाँ कैसे जन्म हुआ इनका। तो इनका जन्म एक बहुत ही अच्छे खासे परिवार में हुआ।
समृद्ध परिवार में हुआ, पठानों की फैमिली थी, खान पठान, तो पठानों की फैमिली थी, यानी मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम रिलीजन में जो सबसे हाईएस्ट क्लास होता है, जो जनरल क्लास आप कहते हो, ओबीसी एससी एसटी नहीं, जो जनरल क्लास होती है इस्लाम कम्युनिटी में, वही कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ, यानी पठान फैमिली में इनका जन्म हुआ है। और ये फाउंडिंग मेंबर रहे, संस्थापक सदस्य रहे या संस्थापना के सदस्य रहे। किस चीज की संस्थापना करी इन्होंने? तो जामिया मिलिया इस्लामिया, एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी स्थापना के ये सदस्य रहे हैं। और महज 23 साल की उम्र में वो इस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, महज 23 साल की उम्र में। तो जामिया मिलिया स्थापना में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। आगे और देखते हैं इनके बारे में। इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई? तो बीए भी किया इन्होंने, एमए भी किया, बीए एमए ये लखनऊ से किए, लेकिन ये पीएचडी के लिए जाते हैं कहां पर? बर्लिन यूनिवर्सिटी में। और ये बर्लिन यूनिवर्सिटी है कहां? तो जर्मनी में। जर्मनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी में जाते हैं पीएचडी करने। कौन से सब्जेक्ट में किया इन्होंने पीएचडी? तो वो पीएचडी का इनका विषय रहा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की अपनी डिग्री हासिल करी। फिर किस रूप में इन्होंने सेवा दिया अपने देश में, वो देख लो। तो इन्होंने वाइस चांसलर, जेएमआई का, जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर थे। यानी जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी थी, और उस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं, जो सबसे हेड होते हैं कुलपति, उन्हें चांसलर कहते हैं, और उनके नीचे जो होते हैं उन्हें वाइस चांसलर कहते हैं, यानी उप कुलपति। जैसे होता है ना प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उसी प्रकार है चांसलर और वाइस चांसलर। तो ये वाइस चांसलर रहे कहां? जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप सोच कर देखो, तो भैया जामिया मिलिया इस्लामिया में ये स्थापना के भी सदस्य रहे, फाउंडिंग मेंबर रहे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। इसके अलावा ये वहां पर वाइस चांसलर के रूप में भी काम करते हैं। और यहां ही नहीं, ये आगे चलकर जब आजादी मिल जाती है हमें 1947 में, तो 1947 के बाद ये आगे चलकर जुड़ते हैं एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वहां भी ये वाइस चांसलर बनते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बनते हैं वाइस चांसलर, और जेएमआई में भी बनते हैं वाइस चांसलर। समझे? चले आगे देखते हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर को। देखो ये राजनीति में कब सक्रिय हुए और कैसे, किस रूप में सक्रिय थे। तो दरअसल ये बिहार के गवर्नर बनते हैं। बिहार के गवर्नर बनते हैं कितने नंबर वाले? तो चौथे नंबर गवर्नर के रूप में, बिहार के चौथे नंबर गवर्नर के रूप में ये राजनीति में सक्रिय होते हैं 1957 से 1962 तक। 1957 से 1962 तक ये बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा देते हैं, राज्यपाल के रूप में सेवा देते हैं। उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। हाँ, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के 1962 से 1967 के बीच, यानी 5 साल। उसके बाद भारत का प्रेसिडेंट बनते हैं तीसरे नंबर। पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे जो राष्ट्रपति बने वो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, जो 13 मई 1967 को राष्ट्रपति की शपथ ली, और 3 मई 1969 को उनका देहांत हो गया। यानी यहां तक इन्होंने राजनीतिक जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवा दी थी। कब से? तो शुरू करते हैं राजनीतिक जगत में 1957 से अपना सेवा, और आखिर 1969 यानी अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पर सेवा देते रहते हैं। बिल्कुल गांधी जी की तरह, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि 1948 तक, जब तक उनकी हत्या ना हुई, तब तक उन्होंने भारतीय राजनीति को अपना सेवा दिया। बिल्कुल उन्हीं की तरह हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी सेवा दिया है अपनी आखिरी सांस तक। बल्कि वहां कार्यरत रहते हुए भी हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, उसी प्रेसिडेंसी में ही उनकी मृत्यु हुई थी। चले आगे देखते हैं भाई, आगे देखो आप, और इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो भारत रत्न इनको मिला है 1963 में। 1963 में भारत रत्न से ये सम्मानित किए गए। इसके अलावा पद्म विभूषण इनको 1954 में ही मिल गया था, 11 साल पहले। 1963 से 11 साल पहले चलो जाओ, 11 साल नहीं, 9 साल पहले। तो 1963 से अगर आप 9 साल पहले चलोगे तो इनको भारत रत्न का, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था,
और भारत रत्न से भी नवाजा गया था। फिर से समझे, 1954 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। इनकी देहावसान हो गई, इनकी मृत्यु हो गई वो 3 मई 1969 में। 3 मई 1969 में ये हमें छोड़कर चले गए। अच्छा, इसके अलावा और इनके बारे में क्या विशेष है जो आपको ध्यान रखना होगा या जान लेना होगा? तो ये जुड़े रहे थे प्रेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, भारत के प्रेस कम्युनिकेशन संस्था से ये जुड़े रहे थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से भी ये जुड़े रहे। साथ ही साथ यूनेस्को जो इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विस है उससे भी ये जुड़े रहे। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से भी ये जुड़े रहे। इन सभी जगह भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। देखे कहां पर, तो इन्होंने सेवा दी है अपनी प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया में, इन्होंने यूनेस्को में सेवा दी है, यूजीसी में सेवा दी है, सीबीएसई में सेवा दी है। तो ये सब उनके वो सेवा के क्षेत्र रहे जहां जहां इन्होंने अपना योगदान दिया था। राष्ट्रपति के रूप में दिया, उपराष्ट्रपति के रूप में दिया, राज्यपाल के रूप में दिया, प्लस यहाँ पर सारा इन्होंने अपना सेवा दिया है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे विद्वान भी थे, ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इस देश को सेवा दिया, देश को आजाद कराने में भी इनका अहम योगदान है। समझे मित्र? आगे देखते हैं। ये जो आपका चैप्टर है भारत इज माई होम, ये क्या है, ये चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई हैं उसको समझ लेते हैं और ये क्या है उसको समझ लेते हैं। तो भाई साहब, ये जो चैप्टर है आपका भारत इज माई होम, ये एक स्पीच है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत इज माई होम क्या है, तो आप बताओगे कि वो एक स्पीच है। और इसके बारे में जान लो ये स्पीच कहाँ से लिया गया है। तो दरअसल ये स्पीच अंश है उनके द्वारा दिए गए भाषण का, जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का शपथ लिया 1967 में। तो उस समय जब राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था, उसी शपथ का वो हिस्सा, वो शपथ ले रहे थे और लेने के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया था, वही भाषण का छोटा सा हिस्सा हमारे चैप्टर में संकलित किया गया। यानी जो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर कुछ और नहीं, इनके द्वारा दिया गया शपथ समारोह का वो भाषण है और उसका एक अंश है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई? जब तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जब शपथ ग्रहण किया था, उस शपथ ग्रहण के दौरान जो इन्होंने भाषण दी थी, उसी भाषण का एक अंश हमारे सामने भारत इज माई होम है। ठीक है भाई? देखें, उस भाषण में ये संकल्प लेते हैं कि पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को समर्पित रहेंगे, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपनी सेवा देंगे, उसके प्रति समर्पित रहेंगे। He pledges himself to the service of totality of India's culture, कि भारतीय संस्कृति के प्रति जो समर्पण है, जो संपूर्णता है, वो पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे भारतीय संस्कृति में। ठीक है भाई? तो यहां तक हमने कवर कर लिया। चले आगे देखते हैं। आगे इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, उन सब से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने अभी आ रहे हैं। तो एक बार जो पढ़ा है उसको फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव पे, तो आप बहुत अच्छा बना पाओगे। देखो, पहला तो नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 8 फरवरी 1897 में जन्म हुआ हैदराबाद में। और आगे देखते हैं भाई साहब, पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, फाउंडिंग मेंबर थे जामिया मिलिया इस्लामिया के 23 साल की उम्र में। आगे फिर देखा हमने कि पीएचडी किया इन्होंने इकोनॉमिक्स में, बर्लिन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में पड़ती है। इसके अलावा वाइस चांसलर रहे एएमयू के भी और जेएमआई के भी। इसके अलावा गवर्नर ऑफ बिहार थे ये 1957 से 1962 तक। फिर वाइस प्रेसिडेंट रहे 1962 से 1967 तक। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने ये 1967 से 1969 तक, यानी अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी दिन तक। ठीक है, कंप्लीट कर लिया आपने। फिर हमने बताया कि ये जो चैप्टर है अपना, अच्छा एक और बात छूट गया कि इन्हें भारत रत्न मिला था 1963 में और इनकी मृत्यु हो गई 3 मई 1969 में। ठीक है भाई? इसके अलावा हमने जाना था कि ये भारत इज माई होम एक स्पीच है, एक स्पीच का एक्सट्रैक्ट कह लीजिए, एक्सट्रैक्ट यानी अंश, तो एक स्पीच का अंश है जो हमारे सामने प्रस्तुत है। अब चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव करने, आप बहुत अच्छा से आप समझ जाओगे। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, जितना भी हमने अभी कवर अप किया ना आज का लेक्चर, उसी में से है ये। पहला चैप्टर है व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट। तो आपका जवाब होगा, बताओ दोस्त, क्या वो 67 था
क्या वो 68 था, 69 था कि 70 था? 70 तक तो गए ही नहीं, 69 में तो मृत्यु ही हो गई। 68 में भाई साहब वो सेवा दे रहे थे, तो बने कब पहली बार? तो 1967 में। आपका आंसर होगा 1967। तो 1967 में दरअसल वो बने यहाँ के राष्ट्रपति। चलिए दूसरा देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आप खुद सोच कर देखो ना, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद तीसरे नंबर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भाई साहब भले क्रम में इनका तीसरा स्थान आता है, भले स्थान में ऑर्डर में इनका तीसरा ऑर्डर आता है, लेकिन मुस्लिम यानी धर्म के आधार पर तो इनका पहला ही स्थान आ जाता है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन थे वो मुस्लिम प्रेसिडेंट भारत के पहले? तो वो अब्दुल कलाम आजाद तो थे नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे नहीं, थे ये राष्ट्रपति लेकिन तीसरे नहीं थे, सॉरी पहले नहीं थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं थे। तो वो कौन थे हमारे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम राष्ट्रपति में पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा दी थी, पहले सेवा दी थी यहाँ राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने और किस चीज में सेवा दी थी? तो वो देखें, तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने सेवा रखी थी, बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिहार को ध्यान रखते हुए बनाना है। क्या वो चीफ मिनिस्टर की तरह सेवा दिए थे? नहीं। क्या उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सेवा दिया था? नहीं। वाइस चांसलर का सेवा दिया था? तो भाई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का होता है, वो बिहार से उसको क्या ताल्लुक है? तो फिर दरअसल डी नंबर ऑप्शन होगा, गवर्नर। तो गवर्नर के रूप में उन्होंने सेवा दी थी बिहार में रहते हुए। आए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हो गई? तो उनकी मृत्यु हुई है 1969 में, 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। आइए अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भाई अगला ऑब्जेक्टिव है अपना, डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in हैदराबाद। तो ये ईयर पूछा गया कि कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में? तो बताओ जरा सा। 98 में? कहाँ कब हुआ था? 95 में, 96 में? नहीं, वो 1897 में उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश प्रेसिडेंट थे, मतलब कि कितने नंबर के वो प्रेसिडेंट थे? क्या चौथे नंबर के थे? नहीं। पांचवें? सेकंड? नहीं, सेकंड में तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये दरअसल तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे भारत के। चलें आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत रत्न जो डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया वो कब दिया गया? तो दरअसल याद रखना दोस्त, 1963 में। 1963 में भारत रत्न और 1954 में पद्म विभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज माई होम एक अंश है, किस चीज का अंश है? क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहानी लिखी है कोई? नहीं। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन की आत्मकथा का अंश है? नहीं। क्या उनके अपने विचार के अंश है? नहीं। दरअसल वो उनके स्पीच का अंश है जो उन्होंने दिया था अपने शपथ ग्रहण के दौरान। जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रपति के रूप में, तो जो भाषण उन्होंने दिया था उसी भाषण को हमें यहाँ लिखित रूप में देखना है भारत इज माई होम में। क्लियर है दोस्त? बहुत अच्छा। चलते हैं हम जरा इससे जुड़े हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जो भी हमने ऑथर इंट्रोडक्शन लिया था, हमने लेखक साहब का परिचय लिया था, उस लेखक साहब के परिचय से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। पीछे हमने देख लिया था जितने सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, अब हम देख रहे हैं कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो भाई बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव टाइप वाला ही क्वेश्चन है, कि बोलोगे 8 फरवरी 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कहां पर? हैदराबाद में। बहुत अच्छा। तो 8 फरवरी 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लीव? कितने वर्षों तक ये जिए? तो भाई देख लो, 1897 से आप जोड़ो, 1897 से जोड़ो 1969 तक, आपको डेट मिल जाएगा, टोटल डेट बोल रहे हैं, टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम लाइन आपको मिल जाएगा 72 साल। तो दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 साल तक जिए, जिंदा रहे, और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई 1969 में। कोई दिक्कत है भाई? नहीं होना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? कि किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण दिया था?
तो भाई शुरुआत से ही मैं कहते आ रहा हूँ कि ये अवसर था उनका शपथ ग्रहण समारोह, जब वो ओथ ले रहे थे, ओथ टेकिंग सेरेमनी था वो, ओथ टेकिंग सेरेमनी एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ टेकिंग सेरेमनी थी भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, तब उन्होंने ये भाषण दिया था, भारत इज माई होम। तो भाई आज ये रहा अपना लेक्चर। आज हमने जितने भी कवर किए हैं ऑथर्स के इंट्रोडक्शन से, उतना का ही हमने ऑब्जेक्टिव ले लिया है और उतने से ही हमने सब्जेक्टिव ले लिया है। तो आज का लेक्चर हम यही रखेंगे और कल लेक्चर में जब हम आएंगे, जब अगला लेक्चर हमारा आएगा, तो हम वहां पर बात करने वाले हैं एक एक पैराग्राफ की, और हर पैराग्राफ के वो टॉप वर्ड्स को, साथ ही साथ हर पैराग्राफ से क्या ऑब्जेक्टिव निकाला जा सकता है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।